वो वहाँ गए हैं उधर पे। अच्छा, तो सुबह सुबह ये कहाँ पर दिखाई दिया बेटा ये? आप कौन से स्कूल के बच्चे हो? अच्छा, तो अभी 7 बजे रोड पे ही दिखाई दिया था? अच्छा, और उसके बाद अभी रोते नहीं है बेटा? वाला हो गैसी वाला ने आगे। अच्छा, ये हम बीएम साहब से भी मिलाए हैं एक बार। हाँ, इसमें उचित कार्रवाई। अभी हम चाह रहे थे कि बच्चों के लिए खतरा हो गया ना, बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, अभी भाग के आए हैं घर, भाग के आ गए। अभी तो टीम तो हमारी अब भी गई है, थोड़ी देर पहले फोन करते तो हम भेज देते टीम को। अब भी तो निकली है, आप कॉल कर देते तो हम भेज देते टीम वहीं, पहले वहीं आ जाती ना टीम। जाने से ना सर, हम तो कह रहे हैं कि एक बार पिंजरा लगा दो इसमें। अब पिछले के लिए तो फिर मैं तो ये हो गया ना कि बच्चों के लिए खतरा हो गया, अभी स्कूल जाना भी बंद हो गया उनका। तो चलो ठीक है, वो साहब अभी आ जाएंगे तो ठीक। स्कूल जा रहे थे, 9 बजे का लगभग टाइम था, और इनको बच्चों को रोड पे ही बाघ दिखा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है, कि बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जानकीदार जो बच्चे हमारी डीएससी से जो जानकीदार की तरफ जाते हैं, वो सुबह के टाइम में तो बाघ लगातार ही दिख रहा है, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है कि कल के दिन कुछ हादसा हो जाता है, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा। बच्चे सीधा भाग के घर की तरफ आ गए थे, तो उन्होंने घर पे सबको, अपने अभिभावक को जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हम रास्ते से जा रहे थे, रोड पे ही हमको बाघ दिख गया, जिससे बच्चे जान बचा कर जो है घर की तरफ भाग गए। तो अभी वन विभाग रेंजर साहब से हम मिलने आए थे, लेकिन रेंजर साहब यहाँ पे नहीं हैं। तो हमारी ये मांग है कि जब तक ये बाघ पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम अपने अभिभावक को निर्णय लिया है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और दूसरा ये है कि जल्द से जल्द वहाँ पिंजरा लगाया जाए, जो कि ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को जो है बाघ के आतंक से निजात मिल सके। इतनी हाइट पे तो नहीं रहेगा ठंड में है सर, मायावती में आतंक से आता है। घर भी कोई नहीं है उसके घर में। अरे उसको नीचे ले आइए ना, रैन बसेरे उसे रखवा दो। वो बहुत दिक्कत कर रहा है सर हमारे लिए। कितने दिन पहुंचा दे, अभी भी पहुंचाया हमने उसको। रात में आ रहा है उनके नीचे मार दिया। तब उसको हम बंद करने वाले हैं, और जैसे वो आएगा तो उसकी नज़र में तो दिखता ही है। लैपटॉप लाए हैं, लैपटॉप को भी दिखा देंगे सर। इसमें क्या होता है? जो बैठा सर ना, लगातार यहाँ पर आ रहा था। यहीं पे मल किया हुआ स्पॉट किया था हमने, और एक साइड पे यहाँ पे घात लगाए हुए एक दिन बैठा हुआ था। हर तीसरे दिन के गैप में हमने। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कल 11 दिसंबर को लोहाघाट नासखोला सड़क पर 2 शावकों के साथ रोड से गुजरता तेंदुआ न केवल नजर आया, बल्कि इस सड़क से गुजर रही एक कार पर हमला करने की फिराक में भी दिखा। वाहन चालक ने किसी तरह इस खतरे से खुद को बचाया। इसी रोड से स्कूल जाते कुछ नन्हे बच्चों को भी भूतखाल गांव में दूर से गुलदार दिखा। बच्चे स्कूल छोड़ किसी तरह वापस घर को भागे और जान बचाई। 10 दिसंबर की शाम चंपावत खेतीखान रोड पर कालूखान में सिद्ध नरसिंह मंदिर के पास तेंदुआ दिखा। ये वाक्य बताते हैं कि वन्य जंतुओं की दहशत का दायरा अब सिर्फ चिड़ानी तक सीमित नहीं रह गया है, बात उससे काफी आगे बढ़ गई है। यानी वन्य जंतुओं को लेकर उपजा भय और चिंता चिड़ानी से आगे कई अन्य क्षेत्रों में भी पांव पसार चुकी है। बालाकोट के चिड़ानी धरगड़ा में 9 दिसंबर को गुलदार ने जल संस्थान के एक पीटीसी देव सिंह अधिकारी को मार डाला था। तेंदुए को पकड़ने की वन विभाग की अब तक की कवायद कामयाब नहीं रही है। वन विभाग ने 3 पिंजरे, 10 कैमरे, ड्रोन से मॉनिटरिंग के बाद कल बृहस्पतिवार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम भी मुस्तैद की, लेकिन ये तमाम कोशिशें फिलहाल किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। वैसे चिड़ानी की चुनौती को प्रशासन खासी गंभीरता से ले रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और वन विभाग हर तौर तरीकों को आजमा रहा है। 9 दिसंबर से 3 दिन तक यानी कल 11 दिसंबर तक चिड़ानी और आसपास के कुछ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। अलबत्ता आज 12 दिसंबर को इन्हें खोल दिया गया है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल खुलने और बंद होने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चे उजाले के बाद
घर से स्कूल के लिए निकलें और उजाले में ही घर पहुंच जाएं। इसके लिए स्कूल खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने भी इस क्षेत्र के स्कूली बच्चों के लिए अपनी ओर से वाहन की व्यवस्था की है। तेंदुए के खतरे से बचाव को लेकर प्रशासन सजग और चौकन्ना है। हालात का जायजा लेने के लिए कल रात खुद डीएम मनीष कुमार ने मुआयना किया, वन विभाग द्वारा किए जा रहे इंतजामात को परखा, ग्रामीणों से बात कर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देने के साथ ही उनसे एहतियाती उपाय बरतने की भी अपील की गई। चिरानी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले इलाकों की झाड़ियों को कटवाने, सौर ऊर्जा के जरिए उजाला करने जैसे कई कदम उठाने के साथ अन्य जरूरी स्टेप्स उठाने का भरोसा भी दिलाया गया है। ग्रामीणों में ये भरोसा तो जगा है कि प्रशासन उनके साथ है, उनकी सुध ले रहा है, उनकी समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। बावजूद इसके वे सहमे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल जाने में तो महिलाएं घास और खेती के काम में जाने को लेकर असहज हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा और उनके डर को दूर कर उनमें भरोसा जगाने के लिए तेंदुए का पकड़ा जाना ही अकेला विकल्प होगा।